मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो ये 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, विज्ञान, गणित, समाज विज्ञान और एक में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत है। यहाँ आज हम इसकी विज्ञान है कक्षा 7वीं की विज्ञान को देखेंगे और इसके जो प्रश्न उत्तर दिए हैं सभी को हम समझेंगे भी। तो देखिए, इनके हम प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ देखिए दिया गया है पाठ 14 विद्युत धारा और उसके प्रभाव। इसके पहले वाले जो पाठ हैं उन सभी की वीडियो मैंने इसी चैनल पर बना करके डाल दी हैं। आप उनको निश्चित ही देख लीजिएगा। यदि आपसे देखते नहीं बनती हैं तो 1 मिनट में आपको बता भी रहा हूँ, इस प्रकार से देखना होता है। देखिए, तो यहाँ देखिए, जैसे आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, यह है पाठ 11 जंतुओं पादपों में परिवहन। तो यहाँ इसके नीचे देखिए, यहाँ लिखा रहता है, मेरी ये फोटो बनी हुई है, लिखा है गणित वाले सर, जहाँ मैंने ये गोला लगाया है यहाँ। तो ये देखिए, इसको आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे मैं क्लिक करके बता रहा हूँ, मैंने ये क्लिक कर दिया। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए सबसे ऊपर ये लिखा रहता है वीडियोज़। ये ऊपर गणित वाले से लिखा, यहाँ लिखा है वीडियो। तो आप इसको भी आपको क्लिक कर देना है। ऐसा मैंने क्लिक कर दिया इस वीडियो पे, तो मेरी ये सारी वीडियो जितनी है ना, ये सभी वीडियो निकल आएंगी। आपको जिसकी आवश्यकता हो आप उस वीडियो को यहाँ से देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो इस प्रकार की डाली है जो मीन्स कम मेरिट परीक्षा से संबंधित है, इसको भी आप देख लीजिए अभी से, क्योंकि आपको इसके बाद कक्षा 8वीं में जाना है। इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक। तो इस प्रकार से आपको ये सभी वीडियो देख लेना है। अब हम देखते हैं अपने प्रश्नों को। देखिए, हम अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो ये दिया गया है पाठ 14 विद्युत धारा उसके प्रभाव। यदि यह प्रश्न 1, दर्शाई गए विद्युत परिपथ में यदि बल्ब का तुरंत टूट जाए तो बल्ब दीप्त होगा या नहीं होगा, कारण बताइए। तो अब हमें यह देखना है कि जो बल्ब होता है वह दीप्त होता है कि नहीं, दीप्त यानी जलता है कि नहीं। तो यहाँ देखिए, इसका उत्तर होगा कि तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ताप दीप्त बल्बों का प्राय उपयोग होता है, लेकिन यह ऊष्मा भी देता है। इसका अर्थ यह है कि प्रयुक्त विद्युत का एक भाग ऊष्मा उत्पन्न करने में व्यय होता है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 2 दिया गया है, विद्युत फ्यूज बनाने के लिए किस धातु के तार का उपयोग किया जाता है और क्यों। तो हम देखते हैं, फ्यूज का तार टिन और शीशे से मिश्रित जो धातु होती है उससे बनता है। इनका प्रतिरोध ज़्यादा और गलनांक कम होता है, जिससे यह इतनी आसानी से पिघलते नहीं हैं, क्योंकि फ्यूज के तार कॉपर और जिंक के मिश्र धातु से बने होते हैं और इसका जो प्रतिरोध है वह अधिक तथा गलनांक कम होता है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 दिया है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं। ऐसे दो संसाधनों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है। तो इसका प्रश्न है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव विद्युत धारा को बनाए रखने में अथवा साधित उपकरणों को कार्य कराने में स्रोत की ऊर्जा का कुछ भाग खर्च हो जाता है, जबकि ये स्रोत ऊर्जा संसाधितों और उप प्रकरणों के ताप को वृद्धि करने में इसका जो ताप है वो खर्च हो जाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 दिया है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। जब किसी सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। यह बतलाता है कि जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिणाम में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में जो वृद्धि हो जाती है वही जो है इसका जो है उस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, यह देखिए, यहाँ प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है। इस प्रकार से एक परिपथ बना है, जब स्विच ऑफ की स्थिति है तो क्या कोई बल्ब दीप्त होगा, और दूसरा में है जबकि स्विच ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्ब ABCB से दीप्त होने के क्रम को क्या कहेंगे, इसका क्रम क्या होगा। तो देखिए, इसका उत्तर होगा कि जब स्विच ऑफ की स्थिति में है तो कोई भी बल्ब दीप्त नहीं होता है, और जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो तीनों बल्ब A, B और C एक ही समय पर दीप्त हो जाते हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, विद्युत चुम्बक का उपयोग किस कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने में विद्युत चुम्बक का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, इसे हमें स्पष्ट करना है। तो लिखा है कि
कचरे के ढेर में से इसका उपयोग किया जाता है, तो लिखना नहीं। विद्युत चुम्बक का उपयोग है इसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि विद्युत चुम्बक केवल चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 7 दिया है कि जब किसी तार के विद्युत को प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन किया जाता है, चालू किया जाता है, तो तार के निकलते हुए रखी हुई चुंबक सुई अपनी उत्तर दक्षिण दिशा से विक्षेपित हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर होगा, देखिए इसमें है कि जब किसी तार से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के निकट रखी हुई चुंबक की सुई अपनी उत्तर दक्षिण दिशा से विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि विद्युत धारा के प्रभाव से तार एक चुंबक का काम करती है और यह दो चुंबकीय क्षेत्रों, तार के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय सुई के कारण एक अन्य चुंबकीय क्षेत्रों का अनुभव करेगा। ये दो समान ध्रुव निकट आ जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 8 दिया है कि साधारण विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी बल्ब का उपयोग किया जाना चाहिए, तो क्या होता है? जब किसी तार से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच ऑन करते हैं तो तार के निकट रखी हुई चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण दिशा से विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि विद्युत धारा के प्रभाव से तार एक चुंबकीय जो गुण होता है उसका काम करती है और दो चुंबक क्षेत्रों के तार के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय सुई के कारण एक नए चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करेगा। जब दो समान ध्रुव निकट आते हैं तो उनमें विक्षेपण होता है, वो अलग अलग दूर हटते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 9 देखिए। प्रश्न क्रमांक 9 ये दिया गया है कि विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले अवयवों को किस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? किस प्रतीक यानी किस चिन्ह द्वारा? तो यहाँ देखिए मैंने इसके जो परिपथ के जो चित्र हैं, चिन्ह हैं, इस प्रकार से बनाए हुए हैं। आप इनको देख लीजिए और बना लीजिए। ये विद्युत सेल दिया गया है, विद्युत सेल को इस प्रकार से हम उसमें परिपथ को बनाते हैं। विद्युत का बल्ब को इस प्रकार से उसका परिपथ होता है और स्विच ऑन की स्थिति में हम ऐसे उसमें परिपथ में इस प्रकार के चित्र से प्रदर्शित करते हैं। स्विच ऑफ होता है तो आपकी स्थिति में ऐसा बनाते हैं और जो बैटरी होती है, बैटरी में इस प्रकार से धारा प्रवाहित करने के लिए ऐसा बनाते हैं और संयोजी तार को इस प्रकार से सीधी लाइन से जोड़ देते हैं। तो ये विद्युत परिपथ का पूरा सेल जो हम उसका परिपथ बनाते हैं, तो हम जो हमारे ये डायग्राम है इनका हम उपयोग करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न। और अब इसमें जो है हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है कि इसमें दिया है कि उपर्युक्त अवयवों का उपयोग करते हुए परिपथ का आरेख बनाइए। अब हमें इसका पूरा परिपथ बनाना है जब स्विच ऑन हो और जब स्विच ऑफ हो, माने बंद हो और चालू हो, तो किस परिस्थिति में बल्ब दीप्त होगा। तो यहाँ देखिए ये जो परिपथ बना हुआ है, ये हमने यहाँ बल्ब लगा दिया है, यहाँ पे एमीटर लगा, यहाँ बैटरी लगा दी, यहाँ कुंजी यानी हम इसमें स्विच लगाएंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार का परिपथ आपको ये भी बना लेना है। ठीक, और यहाँ नीचे लिख देना है चित्र की विद्युत परिपथ का ये जो है चित्र है, व्यवस्थित आरेख चित्र है। अगला प्रश्न देखें। इसमें बी वाला जो दिया गया है इसका हमें परिपथ इस प्रकार से बना देना है। ये बंद परिपथ है और ये खुला परिपथ कहलाता है, ये बंद परिपथ है। तो ये दोनों चित्रों को भी आप इसमें बना लीजिए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। इसमें दिया गया है कि प्रश्न क्रमांक 10 विद्युत घंटी का परिपथ बनाती है उसकी कार्यविधि को समझाइए और विद्युत धारा किस प्रकार से इसमें प्रवाहित होती है, किस प्रकार से परिपथ काम करता है, ये हमें इसको बनाना है। तो इसमें देखिए ये हमें विद्युत घंटी दी गई है, इसमें जो ये विद्युत घंटी दी है ये हमें बना लेना है और इस प्रकार से हमें इसका वर्णन कर देना है। तो ये देखिए इसमें ये विद्युत घंटी है, यहाँ विद्युत घंटी इलेक्ट्रिक जो हमारी बेल होती है, धातु की बनी हुई घंटी होती है, जिस पर विद्युत चुंबक की क्रिया द्वारा बार बार एक हथौड़ा टाइप का रहता है, वह प्रहार करता है। इसकी कुंडली यानी जो कॉइल है उसमें टच होती है और इससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, तो यह एक ध्वनि उत्पन्न करती है। इस प्रकार से हमें यह पूरा प्रश्न का उत्तर लिख लेना है। हमने 1 से 10 तक के सभी प्रश्नों के उत्तरों को लिखा है, समझा है। और यदि आपको ये सब समझ में आए तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आगे आने वाले पाठों की वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।